तो हेलो वेलकम गाइस टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री महाकाल। मैं बैठा हूँ हमारे जबलपुर के प्यारे इस नर्मदा घाट पे। ये वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें एलिब्रेट करूंगा। हाउ टू विज़िट काशी। आप काशी कैसे जाएं, कहाँ दर्शन करें, कहाँ घूमें, क्या एक्टिविटीज़ करना है, इसकी फुल डिटेल्ड वीडियो ये है। जो आप खोज कर रहे हैं जिस चीज़ की, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही मैं कैसे काशी गया रहा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। मैं पर्टिकुलर उस वीडियो की जो लिंक है वो भी पेस्ट कर दूंगा, तो आप टैप करके काशी एक्सपीरियंस कैसा था वो भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपन ये वीडियो। तो आप काशी आने के जो 3 माध्यम है उससे आ सकते हैं। जो पहला माध्यम आपका बाय एयर में आप लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो आप वहां से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो वाराणसी जंक्शन, जो मेन जंक्शन है वाराणसी का, आप वहां आ सकते हो। उसमें भी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी हर जगह से मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया में। साथ ही अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप बिल्कुल काशी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज हैं वो भी सारे कनेक्टेड हैं, वेल मेंटेन्ड। आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा अब आपको जो बेस्ट टाइम होता है विज़िट करने का, वो होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक का, क्योंकि ये समय थोड़ा सर्द भरा भी होता है। और काशी जब क्राउडेड एरिया होता है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो उस हिसाब से आप ठंड में विज़िट करें, आपको एक नया अच्छा देखने मिलेगा क्या वेदर। और अब समर को आप अवॉइड करने के लिए मेरे हिसाब से समर में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सो इस हिसाब से आप उसमें कर सकते हो। बरसात भी हट जाती है, तो आप अगर बरसात आपको ना पसंद हो तो आप तब भी विज़िट कर सकते हैं। अब जो टॉप प्लेसेस हैं आप काशी में कहाँ जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना काशी विश्वनाथ। लेकिन इसके पहले वाली अगर वीडियो आपने देखा हो तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले आप परमिशन लें किससे, काल भैरव से। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप काल भैरव के मंदिर विजिट करिएगा, देन उसके बाद आप काशी विश्वनाथ जाइएगा। साथ ही में वहाँ पे आप आरती में जा सकते हैं, जो कि सुबह की आरती होती है, शाम की आरती होती है। अगर शाम की आरती में आप जाएंगे तो आप गंगा घाट की भी आरती मिस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सुबह की आरती आप काशी विश्वनाथ में अटेंड करिए और शाम की आरती आप गंगा घाट में अटेंड करिए। तो जो टॉप मेन घाट्स हैं ये वाराणसी के, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक दशाश्वमेध घाट है, साथ मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है। ये जो है यहाँ पे आपको बोट राइड्स सारी चीज़ें जो रहती है प्रोवाइड कर, मैं आपको एक्टिविटी वाले सेक्शन में बता दूंगा। तो आप यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर होता है विजिट करना। अगर हो सके तो आप सुबह मॉर्निंग में यहाँ जाके विजिट करें। और अगर आपको दशाश्वमेध घाट की जो आरती है अगर उसे अटेंड करना है तो उसके लिए आपको इवनिंग में 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में पहले पहुँचना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि तभी ये आरती जो है वो स्टार्ट होती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो आप वहाँ अगर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। साथ ही एक सारनाथ करके जगह है जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर पड़ती है। सारनाथ एक्चुअली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध जी का टेम्पल है, तो आप वहाँ जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जो स्कल्पचर चीज़ें बनाई गई है, आर्किटेक्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके। उसके बाद अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो तुलसी मानस मंदिर में विज़िट कर सकते हैं, जो कि भगवान श्री राम जी को समर्पित है। तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। और साथ ही में जो तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वो भी उनकी भी बहुत सारी वहाँ उनको वर्णन मिलेगा आपको। तो वहाँ जाइए, देखिए, अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस करिए चीज़ें। उसके बाद अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो एक रामनगर फोर्ट है, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं, जो कि वाराणसी से 14 किलोमीटर दूर है। और वो गंगा किनारे ही है, वो जो फोर्ट है वो भी गंगा किनारे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मोस्ट फेमस मंदिर है ये भारत माता का मंदिर है। इस मंदिर में आपको पूरे इंडिया की जो मैपिंग है उसकी पर्टिकुलर माउंट एवरेस्ट से लेकर सारी नदियाँ तक उसका पूरा मैप बना हुआ है बीच में, और उसमें कर्विंग है। अगर मेरे पास वीडियो अगर अवेलेबल होगी तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, नहीं तो आप मेरी लिंक्स में जाके देख सकते हैं जो मेरी ब्लॉग्स हैं।
ठीक है। उसी के साथ अब यहाँ पे आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी एक बोट राइड होती है जो कि गंगा किनारे होती है। बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं बट क्रूज शिप्स रहती हैं, बोटिंग रहती है आपकी, मोटर बोट जो होती है वो भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। उसकी जो राइड होती है इवनिंग में सनसेट के समय, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप विजिट करते हैं तो आप वहाँ जाने का आपको खुद समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हैं बनारस में। शॉपिंग करने की सबसे अच्छी है कि पूरे बनारस में बनारस की गलियां ही हैं। जो बनारस की गलियां हैं ना, बनारस से इंसान एक बार वापस लौट के तो आ जाता है लेकिन अपना तन मन सारी चीज़ें वहीं छूट जाती हैं। उनकी गलियों से लेके गलियारों में आप जितना अंदर जाएंगे आप उतना ही मतलब मशरूफ़ होते जाएंगे, चीज़ों में खोते जाएंगे, भागते जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पैर थमे। एक गली में घुसिए, दूसरी गली में मुड़ जाइए, वहाँ से जाइए, वहाँ से मुड़ जाइए। आप अगर भटक भी जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा हम क्यों भटक गए, मतलब इंजॉयबल रहती है वो चीज़ें। आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो इतनी अच्छी सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी आप काशी विजिट करिएगा एक बार तो ज़रूर खोइएगा। कहाँ? बनारस की गलियों में। तो भाई हम लोग को अपना स्पॉट चेंज करना पड़ा, लेकिन आप इंजॉय करिए मेरे साथ ये फुल डिटेल वीडियो। साथ ये बताना चाहूँगा अगर आप म्यूज़िक के आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे कल्चर म्यूज़िक एंड परफॉर्मेंस में जा सकते हो। जैसे कि वहाँ पे हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक है तो वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ पे वाराणसी कल्चर सेंटर है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हो। अगर आप योगा या स्पेशलिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सेवरल आश्रम्स हैं, लाइक वहाँ विज़िट कर सकते हैं, अपनी योगा क्लासेस ले सकते हैं। आप मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कम से कम 10-15 दिन रुके, पर अपने अकॉर्डिंग आप जितने दिन रुकना चाहते हो उतने दिन रुके हो। मिनिमम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा कम से कम 3 दिन रुकिए, 3 दिन 2 रातें रुकिए, एंजॉय करिए सारी चीज़ें। आपको नया नया एक्सपीरियंस जो रहेगा, सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं 3 दिन में, मेरे अकॉर्डिंग तो कवर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिन आपकी रुकने की इच्छा है तो कम से कम आप 8-10 दिन भी रुक सकते हैं। सारी चीज़ें कवर अप करिए, ढूंढिए, घूमिए। फिर अपन बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स कि आप खाएंगे क्या, वाराणसी का क्यूजीन क्या है, तो वो बताऊंगा आपको। वहाँ पे एक आइटम मिलता है, एक कचौड़ी और सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी छोले का चना टाइप का रहता है तो उसको कचौड़ी सब्ज़ी बोलते हैं। तो आप कचौड़ी सब्ज़ी भी खा सकते हैं। वहाँ की फेमस स्पाइस स्नैक्स है ये। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आप बनारस की फेमस कचौड़ी सब्ज़ी खा सकते हो। उसके बाद सबसे बेस्ट, यूपी आए पान ना खाए तो मज़ा कहाँ है, वो कहते हैं ना, तो बनारसी पान, बनारस की पत्ती वाला बनारसी पान बिल्कुल खाइए आप। अगर आप तम्बाकू वगैरह सेवन करते तो अपने हिसाब से बनाए, मीठा पान खाते तो ज़रूर मीठा पान खाइए बनारस में। एक अच्छी शॉप देखिए जो ऑर्गेनिक हो, ऑथेंटिकेट नहीं, मतलब ऑर्गेनिक शॉप हो, जो ऑर्गेनिक शॉप हो जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, वहाँ जाएँ, विजिट करें और खाएँ ऑर्गेनिक पान, ठीक है। साथ उसके बाद आप बनारस की चाट खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। वहाँ की लस्सी शॉप में आपको हर जगह ठंडाई मिलेगी, विद भांग, विदाउट भांग। जो आपको ट्राई करना आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। साथ में अगर वेजिटेरियन हो आप तो वेजिटेरियन, वहाँ पे वेजिटेरियन मुगलाई भी मिलती है, आप वेजिटेरियन खा सकते हो। पर मैंने ट्राई नहीं करा, मेरे को क्योंकि पसंद नहीं है, लाइक नॉन वेजिटेरियन का शब्द है मुगलाई, तो मेरे को वैसा नहीं आता। तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा आपको। अगर आप वेजिटेरियन खाते हो और वेजिटेरियन हो तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके भी ट्राई कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो मेन कोर्स होता है उसके अलावा। बात करते हैं अपन, आप शॉपिंग क्या कर सकते हो। तो वहाँ की फेमस बनारसी सिल्क साड़ी जो होती है वो बहुत फेमस है, आप वो परचेज़ कर सकते हो। वहाँ के जो ब्रास वेयर्स होते हैं वो आप परचेज़ कर सकते हो, हैंडमेड जो होते हैं। वहाँ पे आपको रुद्राक्ष वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कई ऐसी ऑफिशियल शॉप्स हैं वहाँ पे जो आपको बिल के साथ उसका प्योरिटी के बारे में भी सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद आप वहाँ परचेज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी तरफ से जो कुछ टिप्स हैं, अगर आप बनारस विज़िट कर रहे हैं तो आप अगर गर्मी में जा रहे हैं तो आप अपने लिए कुछ हाइड्रेशन की चीज़ें रख के ले जाइए, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, लाइक ग्लूकोज, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जाइए ताकि आपको डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। अगर आप मेरे बताए गए मंथ्स में जा रहे हैं जो कि ठंड में है, जो मैंने बताया आपको अक्टूबर से मार्च के बीच में अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो उसमें आप जाइए तो आप सबसे पहले प्रिपेयर होकर जाइए क्राउडी एरिया के लिए, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में ना आपको बहुत ज़्यादा क्राउड से गुजरना पड़ सकता है। तो आप वहाँ पे उसके लिए प्रिपेयर होके जाइए। वहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं, हालांकि लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आता इतना, आप बिल्कुल बात कर सकते हो और उनके पास इतनी तहजीब होती है कि वो आपको अच्छे से बात करें। आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो ऑलरेडी वैसे भी वो अपने से अच्छे से बात करेंगे, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट देंगे। जो अपनी तरफ से वो रिस्पेक्ट देंगे तो आप खुद लगता है हम क्यों इससे फालतू बात करें, हम खुद रिस्पेक्ट देते हैं उसको।
और कहाँ रुकना है, फूड का कितना खर्चा आएगा, ट्रैवलिंग कितनी कॉस्ट जाएगी, और आप होटल वगैरह के चार्जेस और जाने आने के चार्जेस जो भी रहते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। सोलो पर्सन के लिए कितना खर्चा आ सकता है, और एक फैमिली ट्रिप जो कि 3 से 4 लोगों की हो सकती है उसमें कितना खर्चा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। जो भी मेरे पास क्लिप्स होंगी सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा ऐड करने की, और जो मेरे पास जितनी मेरी प्रीवियस ब्लॉग्स हैं सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगा लिंक जितने भी, तो आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, प्लस आप अपने अकॉर्डिंग पर जो रफ बजट होता है वो आप लेके चल सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये जो फुल इटनरी वीडियो होती है यहाँ मैं कंप्लीट करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कहाँ जाता हूँ क्या रहता है उस बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज आपके लिए। तब तक के लिए नर्मदे हर, जय श्री महाकाल, राधे राधे।